Now the next point that we are starting is basically section 152 subsection 6. ठीक है? Now 152 subsection 6 जो है ना उसका जो bare provisions है that I have given you here. ठीक है? If you can see here 152 subsection 6 clause A, you have clause B, clause C, clause D, clause E and the explanation at the end that is here. ठीक है? अभी ये 152.6 का पहले you need to understand the basic funda of it कि इसका basic funda क्या है एंड अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है? तो सब लोग है ना पहले यहाँ पे एकदम फोकस करना. ये वाला पार्ट ऐसा है जो डायग्राम पेज मैंने करके दिया है एंड यू विल एंजॉय द डायग्राम आल्सो, आई एम वेरी श्योर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट. ओके, एंड द रीजन इज दैट एवरी ईयर कंपनी में ना दे कॉल इट एज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना जरूरी है. ठीक है? तो अभी होता क्या बेसिकली, ये शेयर होल्डर्स यहाँ पे एक सपोज कंपनी का यहाँ पे एक ग्राउंड है, देयर इज अ ग्राउंड हियर नियर द कंपनीज बिल्डिंग, और यहाँ पे ना कंपनी का एक बिल्डिंग है, यहाँ पे कंपनी का एक बिल्डिंग है. ठीक है? कंपनी का एक बिल्डिंग है और ये कंपनी का एक ग्राउंड है. ठीक है? ये ग्राउंड में ना शेयर होल्डर्स यहाँ पे आते हैं, शेयर होल्डर्स यहाँ पे आते हैं, शेयर होल्डर्स विल कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर, and at the stage no there will be a person who will be standing who wants to be appointed as a director of the company, wants to be appointed as a director of the company. जैसे शेयर होल्डर्स ने उसको अपॉइंट किया, वो यहाँ से he will क्या बोलते हैं, he will take the lift and then he will go to the top floor and here he will join the other directors. तो इसके साथ साथ this person has also joined here and who is our new director in the company. So he'll come here, he'll take the lift and he'll join the other directors. अभी ये जो फ्लो है ना यहाँ पे, this is for the appointment of any new director which is appointed in the company. और जो new director का जो provision है that is section 160, that will be doing it later. ठीक है? ये आएगा अभी, very soon it will come. अभी यहाँ पे ये जो शेयर होल्डर्स अपॉइंट किया ना डायरेक्टर्स को, वो डायरेक्टर्स यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेंगे. ठीक है? बट शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनली पर्सन हु हैव द पावर टू अपॉइंट. ठीक है? व्हेन आई से शेयर होल्डर्स मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल शेयर होल्डर्स. ठीक है? ऑल शेयर होल्डर्स यहाँ पे डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं ना, ये ऑल शेयर होल्डर्स के साथ साथ और लोगों को भी ये पावर दिया गया है यहाँ पे. सो हु आर द अदर पर्संस हु आर गिवन द पावर टू अपॉइंट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी में, लेट्स से आई विल शो इट विद दिस विद ब्लू कलर, यहाँ पे कंपनी में ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर्स है. दीज आर द स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे. सो इवन दे हैव द पावर टू अपॉइंट. वी सॉ दिस इन सेक्शन 151. दे हैव द पावर टू अपॉइंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर दिया यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर. यहाँ पे जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यहाँ पे दे आल्सो हैव द पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर टू द कंपनी. फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक बहुत बड़ा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक बहुत बड़ा स्टेक दिया हुआ है और पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एक कंडीशन था कि वी नीड 2 पर्सन्स फ्रॉम आवर टीम टू बी पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो हम उनको भी यहाँ पे बैठने का मौका देंगे. तो यहाँ पे ये 2 डायरेक्टर्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे वहां से, तो दे विल बी द क्या बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स फ्रॉम द पीएफआई. और भी हो सकते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल किसी एक डायरेक्टर यहाँ पे ही इज गोइंग अब्रॉड, तो ये एक डायरेक्टर अगर अब्रॉड जा रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे लेट्स से दिस डायरेक्टर इज गोइंग अब्रॉड, यहाँ पे ये जा रहा है अब्रॉड, तो उसके जगह पे अपन यहाँ पे एक और आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं इसके जगह पे. ठीक है? इफ यू गोइंग अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months और मोर, अपन देखेंगे सेक्शन 161 में, इट विल कम लेटर. तो उसके जगह पे यहाँ पे एक और इंसान यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है यहाँ पे. अब ये इंसान को जो नया इंसान है जिसको अपन अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे इन प्लेस ऑफ दिस पर्सन हु इज गोइंग अब्रॉड, इसका अपॉइंटमेंट ये बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे यहाँ पे. तो ये वाला मैटर आ गया यहाँ पे. मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द शेयर होल्डर्स, ऑल द शेयर होल्डर्स के पास है ना पावर है डायरेक्टर अपॉइंट करने का, लेकिन इनके साथ साथ बाकी लोग को भी पावर है डायरेक्टर को अपॉइंट करने का. ठीक है? तो अभी प्रॉब्लम कहां आता है, एंड आई कम टू द प्रॉब्लम एरिया नाउ. प्रॉब्लम कम्स व्हेन ये जब शेयर होल्डर्स का, ये जो शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे जो इलेक्ट करके जिनको भेजा है ये कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए, अगर उनकी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे कम है लेकिन बाकी लोग के डायरेक्टर ज्यादा है, एक आ गया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एक आ गया यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से एक डायरेक्टर, यहाँ पे लेट से 2 डायरेक्टर्स आ गए यहाँ पे पीएफआई से, यहाँ पे एक डायरेक्टर आउटसाइड इंडिया गया था तो उसके जगह पे एक और डायरेक्टर अपॉइंट हुआ जिसको बाकी डायरेक्टर ने अपॉइंट किया था. ये सिनेरियो है यहाँ पे. ठीक है? तो अभी क्या हो गया है, व्हेन द रेजोल्यूशन इज पुट टू वोट नो, तो यहाँ पे बहुत बड़ी टेंशन की बात है. द रीजन बीइंग यहाँ पे ये 3 डायरेक्टर्स है ना, ये 3 डायरेक्टर्स जो शेयर होल्डर्स ने जिनको अपॉइंट किया है, जो ओनर्स के डायरेक्टर्स, याद रखना ओनर्स, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स के डायरेक्टर सिर्फ 3 है और अदर देन ओनर्स जो है, अदर देन ओनर्स, लेट्स अज्यूम कि पीएफआई से भी जो डायरेक्टर्स आए थे वो पीएफआई से अपने कोई लोन लिया है, तो उसके वजह से पीएफआई ने बोल दिया कि बिकॉज यू हैव टेकन लोन फ्रॉम अस वी वांट 2 डायरेक्टर्स ऑफ आवर हु वी नो एज पार्ट ऑफ योर डायरेक्टर्स टीम, सो वी आर अपॉइंटिंग
टू नॉमिनी डायरेक्टर्स, ठीक है। तो पीएफआई ने भी लोन लिया हुआ है, लेट्स नॉट टेक स्टेक, लेट्स टेक लोन। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 5 लोग है भी यहाँ पे, दे आर सो कॉल्ड अपॉइंटेड बाय आउटसाइड फोर्सेस। व्हेन आई से आउटसाइड फोर्सेस, मतलब फोर्सेस अदर देन द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ये वाला सिनेरियो हो गया यहाँ पे। तो अभी कोई भी रेजोल्यूशन होगा तो बेसिकली इन लोग जीतेंगे, बिकॉज दीज आर 5 एंड दीज आर जस्ट 3। तो ये प्रॉब्लम वाला बात है यहाँ पे कंपनी में, बिकॉज इसका मतलब क्या है, ये ओनर से पैसा लगा है, लेकिन डिसीजन लेंगे ऐसे लोग जिन जो ओनर्स के लोग नहीं है, जो अदर देन ओनर्स है। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम इन अ कंपनी नाउ, ठीक है। तो इसको मैनेज करना एकदम जरूरी है, सो दैट ये ओनर्स का जो पावर है ना, ये एवरी ईयर ये मेंटेन रहे, मेंटेन रहे, मेंटेन रहे, मेंटेन रहे, ये रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला सिनेरियो ये है यहाँ पे। दूसरा दूसरा कारण ऐसा है यहाँ पे, अंडरस्टैंड दिस। ये शेयर होल्डर्स यहाँ पे, ठीक है, शेयर होल्डर्स और ये डायरेक्टर्स यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से शेयर होल्डर्स के ही यहाँ पे डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स के यहाँ पे डायरेक्टर्स है, 6 डायरेक्टर्स है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और भी लोग हैं, लेकिन लेट्स से दे आर अपॉइंटेड बाय those outside forces, so called outside forces. So basically we are taking the small shareholder director, nominee director, you have that क्या बोलते हैं योर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर, जिनको लॉ के कारण अपने को अपॉइंट करना पड़ता है। ये अपन बाद में सीखेंगे, दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 में आएगा ये। इनको भी शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन ये लॉ के कारण अपने को अपॉइंट करना पड़ता है। सो द शेयर होल्डर्स ने खुशी खुशी नहीं किया, लॉ में जरूरी है करना, इसके लिए हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये जो डायरेक्टर्स है ना, इनको मैं बाहर रख रहा हूं यहाँ पे, आई एम पुटिंग कीपिंग देम आउट। तो ये जो 6 डायरेक्टर्स है, आई एम कीपिंग देम आउट। और ये जो यहाँ पे लेट मी ऐड मोर यहाँ पे, और लेट्स से आई एम एडिंग 3 मोर डायरेक्टर्स। So you have 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So these 9 directors who are there, these 9 directors who are there, these are appointed by the shareholders. Shareholders मतलब ये जो कंपनी के ओनर्स है, and rightly so they should have the power to appoint, ठीक है यहाँ पे। तो अभी क्या होता है, एक और सिनेरियो कैसा, इन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि शेयर होल्डर का, चलो यहाँ पे मेजोरिटी तो है, मेजोरिटी तो है, करेक्ट है, 9 वर्सेस 6 है, तो शेयर होल्डर्स का मेजोरिटी तो है। शेयर होल्डर ने जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, वो डायरेक्टर्स का यहाँ पे काफी वेट है, वेरी गुड। अभी ये डायरेक्टर का टर्म है 5 इयर्स, इसका टर्म है 5 इयर्स, इसका टर्म है 5 इयर्स, इसका टर्म है 4 इयर्स, इसका टर्म है 4 इयर्स, इसका टर्म है 5 इयर्स, इसका टर्म है 3 इयर्स, 5 इयर्स, 4 इयर्स, व्हाटएवर इज द टर्म। यहाँ पे एक और टेंशन है, और वो टेंशन क्या हो सकता है यहाँ पे, हियर इट कैन बी पॉसिबल दैट ये डायरेक्टर को पता है कि वो 5 साल के लिए वो कंपनी में अपॉइंटेड है, ठीक है। मतलब अब अगर उसको निकालेंगे तो भी उसको पूरा कॉम्पेंसेशन मिलेगा, पूरा मिलेगा पैसा, तो उसको टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर सारे डायरेक्टर्स ऐसे सोचेंगे कि हम तो अभी डायरेक्टर्स के टीम में तो है, हमें कोई निकाल नहीं सकता, विराट कोहली और एनी अदर इंडियन टीम प्लेयर स्टार्ट थिंकिंग मेरा जगह कौन छीनेगा, मैं तो ये टीम का कोर हिस्सा हूं, मेरे को कोई निकाल नहीं सकता, इवन इफ आई परफॉर्म वेरी वेरी बैडली नोबडी कैन रिमूव मी, ऐसे सपोज अगर उन्होंने सोचा, दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग। नो, यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ थिंकिंग टू बी इन योर डायरेक्टर्स। तो कंपनी लॉ क्या बोलता है यहाँ पे, एवरी ईयर ना, ये डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स यहाँ पे एवरी ईयर होगा, ये एवरी ईयर इन द एजीएम, ये डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स यहां से लिफ्ट पकड़ के नीचे आएंगे, शेयर होल्डर के सामने खड़े रहेंगे, और शेयर होल्डर वाले डिसाइड करेंगे ये डायरेक्टर्स को निकालना है या किसको अंदर रखना है। अगर शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को निकाल दिया तो निकल गए, दे आर आउट ऑफ द कंपनी, एंड शेयर होल्डर्स ने या तो फिर दे कैन रीअपॉइंट दैट डायरेक्टर इन द कंपनी, और डायरेक्टर यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे वो लाइन में पीछे आके खड़ा होगा, पीछे आके खड़ा होगा। अभी ये आगे पीछे वाला सीन क्या है, तो अभी वो भी समझते हैं अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे व्हाट दे हैव सेड इज कि अगर शेयर होल्डर्स का मीटिंग यहाँ पे हो रहा है, अगर शेयर होल्डर्स का मीटिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, शेयर होल्डर्स का मीटिंग यहाँ पे हो रहा है, ये अपने कंपनी का बिल्डिंग है, कंपनी का बिल्डिंग है यहाँ पे इन्होंने लिफ्ट पकड़ा, ये लोग ऊपर चले गए, यहाँ पे डायरेक्टर्स ऊपर टॉप फ्लोर में बैठ रहे हैं यहाँ पे। अभी ये डायरेक्टर पहले खड़ा है, ये उसके बाद में खड़ा है, ये उसके बाद में खड़ा है, ये उसके बाद में खड़े, 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 ऐसे चल रहा है वहां पे, ठीक है। अभी क्या हो गया यहाँ पे, अभी क्या हो गया कि लॉ क्या बोलता है कि जो डायरेक्टर्स पहले अपॉइंट हुए थे ना, वो पहले नीचे आएंगे, वो पहले नीचे आएंगे। तो ये 3 डायरेक्टर सपोज पहले अपॉइंट हुए थे, तो अभी अगर जब भी अपन जब भी नीचे आने की बात आएगी, सो दे विल कम डाउन। अभी कितने परसेंटेज के लोग नीचे आएंगे वो सब मैं बोलता हूँ, दैट विल व्हेन वी गो टू द प्रोविजन एट दैट टाइम आई विल टेल यू, सो व्हेन वी विल रीड द प्रोविजन यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। तो ये जो डायरेक्टर्स है ना, इनको अपन ने सिलेक्ट किया, बोला कि सर आप लोग है ना रोटेशनल डायरेक्टर हो, और आपके बीच में अभी 1/3 जो डायरेक्टर्स है वो नीचे आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान सुनना, ये जो डायरेक्टर्स जो यहाँ पे ऊपर टॉप फ्लोर में दिख रहे हैं ना, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ये अपने 9 डायरेक्टर्स थे, और अपन ने बाजू में यहाँ पे कितने लिखे थे, यहाँ पे 6 डायरेक्टर्स लिखे थे, 6, ठीक है। 6 में से अज्यूम करते ये दो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, लेट्स अज्यूम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है।
तो अपने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हुए यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे 9 और ये हो गया 9 + 4, तो दिस इज 9 + 4 will give me 13, ठीक है। तो आई कैन से दैट, सेफली से दैट इन माय कंपनी 9 + 4 is equal to 13, these are the directors, total number of directors excluding the independent directors, because हमने ये दोनों को तो यहाँ पे इसमें गिना नहीं है, इसमें गिना नहीं है, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है कि जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे ना, इसका आप लोग कर लो इंटू 2/3, कितना करोगे 2/3, ओके। नाउ व्हेन यू डू इसका 2/3 ना, आई थिंक द आंसर विल कम टू 8.67 तक आएगा, आई थिंक आंसर, ठीक है। तो अगर ये 8.67 यहाँ पे आ गया ना, तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर वो फुल नंबर आ गया, अगर सपोज ये आंसर 8 आता तो अच्छी बात है, 8 आ गया तो फुल नंबर ही आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे 8.33 आता या 8.67 आएगा, तो कभी भी अगर डेसिमल में आएगा ना, वील ऑलवेज राउंड अप। क्या बोल रहे हैं, वील ऑलवेज राउंड अप। तो जब भी अपन 2/3 लेंगे, वील ऑलवेज राउंड अप। राउंड अप का मतलब क्या है, जब भी डेसिमल रहेगा तो वील ऑलवेज टेक इट द नेक्स्ट नंबर। तो 8.33 आएगा तो 9 लेंगे, 8.67 आएगा तो 9 लेंगे। 8.5 आ ही नहीं सकता, कारण क्या है, यहाँ पे वी आर डिवाइडिंग इट बाय 3, तो इधर आंसर विल बी 8.33 या 8.67, तो 33 आएगा या 67 आएगा या होल नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 9, अगर अपने को यहाँ पे आंसर आ गया 9 करके, ठीक है, ओके ओके। अभी जितने भी लोग यहाँ पे 9 आ गए ना, 9, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये टोटल 9 आर, इनको अपन नाम देंगे कॉल्ड एज रोटेशनल डायरेक्टर्स। क्या नाम देंगे यहाँ पे, रोटेशनल डायरेक्टर्स, ओके। अब ये जितने भी लोग 9 में आ गए ना यहाँ पे, इसमें से आउट ऑफ द टोटल रोटेशनल डायरेक्टर्स 1/3 आर लायबल टू रिटायर। रिटायर मतलब उनको वो लिफ्ट पकड़ के नीचे आना पड़ेगा और शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे इनको निकालना है या नहीं निकालना है, ओके। तो अभी 9 का 1/3 कितना आएगा यहाँ पे, 9 का 1/3 विल बी 3, ओके। तो अपने ये 3 डायरेक्टर जो है, जो पहले स्टार्टिंग में ऑफिस ज्वाइन किए थे, इन लोग जो पहले से कंपनी के डायरेक्टर्स थे, ये 3 डायरेक्टर्स क्या करेंगे, ये 3 डायरेक्टर्स लिफ्ट पकड़ेंगे और ये नीचे आएंगे। दे विल कम डाउन, दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे, सर प्लीज गो आउट, सर यू कैन अगेन कम बैक इन द कंपनी, यू वर्कड वेल, सर यू कैन आल्सो कम बैक इन द कंपनी, यू वर्कड वेल। और ये दोनों लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाएंगे। जब ये दोनों डायरेक्टर्स ऊपर जाएंगे ना, लेट सपोज अभी ये जो 3 डायरेक्टर्स को जिसको अपन ने सर्कल ये बॉक्स में डाला था, यही 3 यहाँ पे लिफ्ट पकड़ के नीचे आए थे, यही वाले 3 लिफ्ट पकड़ के नीचे आए थे। इसमें से ये डायरेक्टर को अपन ने निकाल दिया। ये कौन से डायरेक्टर है, ये यही वाले डायरेक्टर जिनको अपन ने निकाल दिया। जो बाकी जो डायरेक्टर जिनको अपन ने अपॉइंट करके ऊपर लेके आया ना, वो अभी है ना लाइन में आगे नहीं खड़े रहेंगे, वो कहां खड़े रहेंगे, लाइन में पीछे खड़े रहेंगे, अभी यहाँ पे पीछे, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्टर्स है ये निकल गए, अभी ये निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए। दिस डायरेक्टर विल कम लाइन में आगे और ये अपना लाइन में आगे आगे आते रहेंगे यहाँ पे। अभी क्या हो गया, नाउ कंपनी में ये डायरेक्टर्स है और प्लस ये यहाँ पे ये डायरेक्टर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ये डायरेक्टर्स है, उसके बाद ये डायरेक्टर्स है। सो द चेन इज लाइक दिस, लाइन में ऐसे खड़े हैं वो। तो लाइन में इफ आई ड्रॉ द लाइन, दे आर स्टैंडिंग लाइक दिस, ओके। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, अगले साल आएगा, अगले साल भी क्या करेंगे, देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, कैसा आएगा यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पे आएंगे। टोटल विल कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो रेड में मैंने मार्क किया वो 8 है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ उसका कैलकुलेशन 8 प्लस यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी पहले से 4 थे, तो यहाँ पे आएगा 4, ओके। एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है तो इनको तो वापस लेने की जरूरत नहीं है अपने को, ये दोनों लोगों को। तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा 12। अच्छा बताना, इसमें से रोटेशनल डायरेक्टर कितने, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इसका रोटेशनल डायरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए व्हाट विल डू इज इनटू 2/3। तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं इनटू 2/3। तो 2/3 करेंगे तो आंसर विल बी हाउ मच, आंसर विल बी एग्जैक्टली 8, ठीक है। ये जो 8 आएगा ना, इसमें से 1/3 आर लायबल टू रिटायर, ठीक है, 1/3 आर लायबल टू रिटायर। तो यहाँ पे कर रहा हूँ इनटू 1/3। तो यहाँ पे मेरा लायबल टू रिटायर कितना आएगा, यहाँ पे इट विल बी 6 नहीं आएगा, सॉरी 2.67 बराबर है कि नहीं है, 2.67, परफेक्ट, क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अभी ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगर अपना ये जो 2/3 वाला सीन ना, 2/3 वाला सीन, ये 2/3 वाला सीन, 2/3 करने के बाद अगर डेसिमल आता ना, सो वी टेक द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट। तो 8 रहेगा तो 8 ही रहेगा, 8.33 रहेगा तो 9, 8.67 रहेगा तो 9, 9 रहेगा तो 9, क्लियर है। लेकिन जब अपन 1/3 करते हैं ना, 1/3, उसके बाद अगर ये डेसिमल में आता ना, सो यू हैव टू गो टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट नंबर मतलब बोलो 2.67 से नियरेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे, 2.67 से नियरेस्ट नंबर इज व्हाट, इज इट 2 और इज इट 3, आंसर इट इज 3। सो लायबल टू रिटायर कितने डायरेक्टर्स रहेंगे यहाँ पे, 3 डायरेक्टर्स रहेंगे। 3 डायरेक्टर यहाँ पे दे विल बी लायबल टू रिटायर, मतलब वही जो लिफ्ट पकड़ के नीचे आएंगे, शेयर होल्डर के सामने खड़े रहेंगे और शेयर होल्डर बाद में डिसाइड करेंगे कि इनको यहाँ पे अपॉइंट करना है या नहीं करना है।
जिनको निकाल दिया वो निकल जाएंगे, जिनको अपॉइंट किया वो लाइन में पीछे आके खड़े हो जाएंगे, और बाद में बाकी डायरेक्टर्स बाद में आगे आते रहेंगे। अभी सपोज इसमें ये सिनारियो हुआ, ये तीन को यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया कि ये तीन यहाँ पे लायबल टू रिटायर है, तो ये तीन मतलब कौन तीन, ये तीन आ गए, ये तीन, ठीक है। लेट अज्यूम दैट तीनों नीचे आए, शेयर होल्डर्स ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आके परफॉर्मेंस में आप लोग सब लोग ने बहुत अच्छा काम किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप सब लोग ने बहुत अच्छा काम किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऐसे शेयर होल्डर्स ने बोला यहाँ पे। तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर शेयर होल्डर्स ने बोल दिया तीनों को कि आप रीअपॉइंट हो गए, आपको हम वापस ले रहे कंपनी के अंदर, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ये तीन यहां से निकल जाएंगे, यहां से तो निकल जाएंगे। नाउ यू ओनली टेल मी वो लोग कहां पे आके खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे दे विल स्टैंड एट द बैक, सो दे विल कम एंड स्टैंड हियर, सो दे विल कम एंड स्टैंड हियर, दीस ऑल थ्री। अभी अगले साल ये सेम सिनेरियो होगा, 2/3 करेंगे, 1/3 करेंगे, तो अच्छा अगले साल किसका चांस आएगा अभी निकलने का, ये जो इनिशियल डायरेक्टर है ना, इनमें से चांस आएगा, तो द लाइन विल गो लाइक दिस, लाइन विल गो लाइक दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सबको समझ में आया ये वाला सिनेरियो? आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल क्रिएटेड फॉर दिस, बट मेन एग्जांपल में जाने के पहले आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू दिस पार्ट। सबको क्लियर हुआ यहाँ पे? ये एकदम क्लियर? प्लीज टेल मी। परफेक्ट, ओके ओके। अभी 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 ठीक है, अभी आई एम गोइंग टू लीव यू ऑल टू रीड द एक्ट, ठीक है। और ये मैं हमेशा बैच में करता हूं, दैट आई आस्क यू टू रीड द बेयर एक्ट का लॉ, और पढ़ो, और जो मैंने एग्जांपल दिया ना उसको इंटरप्रेट करो। बाद में मैं भी रीड करूंगा इसके आपके साथ, एंड देन वील टुगेदर सी कि इसका सिनेरियो क्या आता है। बट आई वांट टू पुट यू इन वाटर वंस एंड सी वेदर यू आर एबल टू फ्लोट और नॉट। तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल सेट कर दिया, उसके बाद मैं एक जबरदस्त तगड़ा एग्जांपल दूंगा, आई हैव अ ग्रेट एग्जांपल टू एक्सप्लेन टू यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो बट यहाँ पे जो मेन लॉ समझने के लिए ना, आई वांट यू टू सी कि इसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा करके। सो ये जो मैंने क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई एंड एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, इवन इफ यू डोंट रीड क्लॉज डी इट इज फाइन, लेकिन ए बी सी तो पढ़ना चाहिए, ए बी सी तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। So you can read A, B, C and the explanation part. I think that will be enough. And then after that, I will explain to you कि किस तरीके से आएगा. So I want you to read this, this, this and this part by yourself and see कि जो मैंने example दिया वो समझ में आया कि नहीं आया. नहीं आया तो भी टेंशन नहीं है. Next part में the main example which I give, in that you will clearly understand. So first go for this. Please read this.
ओके, डन विद द रीडिंग। इजी पार्ट यहाँ पे, ठीक है। अभी स्लोली है ना मेरे साथ रीड करना है यहाँ पे, ठीक है, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये प्रोविजन में क्या क्या चीजें हैं। ओके, आराम से आना। पहले फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड, सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड। ओके ओके, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स अगर ऐसे बोलते हैं, अगर शेयर होल्डर्स ऐसे बोलते हैं कि हर मीटिंग में मतलब एवरी एनुअल जनरल मीटिंग में अगर सारे डायरेक्टर्स हम चाहते हैं रिटायर हो, रिटायर मतलब क्या, उनका कितना भी टेन्योर में कॉन्ट्रैक्ट में कितना भी पीरियड दिया हो, उनको सबको लिफ्ट पकड़ के नीचे आना पड़ेगा और हम सबको यहाँ पे सबका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, देखेंगे किसको रखना है किसको नहीं रखना है, और जिनको अपन अपॉइंट किया वापस क्या बोलते हैं रीअपॉइंट कर दिया, वो वापस ऊपर चले जाएंगे। जो यहाँ पे क्या बोलते हैं जिनको अपन ने रीअपॉइंट नहीं किया वो कब से निकल जाएंगे। सो द आर्टिकल्स मे प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, ठीक है। तो लेकिन अगर आर्टिकल्स रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रोवाइड करता नहीं है, सो देन दे हैव सेड दैट नॉट लेस देन 2/3 of the total number of directors of a public company shall, so not less than 2/3 मतलब minimum 2/3 of the directors in a company shall be persons whose period of office is liable to determination by retirement of directors by rotation। तो इनको अपन नाम क्या देंगे, जब अपन वो 2/3 करेंगे ना, सो इनको अपन नाम क्या देंगे, रोटेशनल डायरेक्टर्स। क्या नाम देंगे, रोटेशनल डायरेक्टर्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द, क्या लिखा है यहाँ पे, जीएम। तो बाद में इफ लेटर ऑन वी आर गोइंग टू प्लान टू रीअपॉइंट देम, देन वी कैन लेटर ऑन रीअपॉइंट देम आल्सो। आगे लिखा है यहाँ पे बी, द रिमेनिंग डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ एनी सच कंपनी शाल इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू any regulations in the article of the company also be appointed in the by the company in the GM। तो बोल रहे रिमेनिंग डायरेक्टर्स, अगर यहाँ पे अगर ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के होने चाहिए अगर उतने नहीं है, सो देन दे विल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द GM। तो वेट फॉर दिस बी वाला पॉइंट ना इन आवर एग्जांपल, सो आई टेल यू इन आवर एग्जांपल। नाउ कम टू सी पॉइंट, एट द फर्स्ट AGM of a public company held next after the date of the general meeting at which the first directors are appointed in accordance with clauses A and B and at every subsequent AGM। तो बोल रहे हैं यहाँ पे हर AGM में, see what they have written here, यहाँ पे 1/3 of such of the directors for the time being as are liable to retire by rotation, or if their number is neither 3 or a multiple of 3 then the number nearest to 1/3, nearest, इसके लिए जब हम 1/3 करते हैं उसके बाद अगर 3.33 आएगा तो अपन आंसर लेंगे 3, नियरेस्ट इज 3। अगर आंसर आ गया 3.67 तो वील टेक द नंबर 4 बिकॉज 4 इज नियरेस्ट टू 3.67, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे नियरेस्ट लेते हैं अपन। यहाँ पे आगे लिखा है यहाँ पे द नियरेस्ट टू 1/3 शैल रिटायर फ्रॉम ऑफिस, तो इसको अपन बोलेंगे लायबल टू रिटायर, ठीक है, लायबल टू रिटायर। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे लायबल टू रिटायर, LTR, लायबल टू रिटायर। सो ये डायरेक्टर्स क्या रहेंगे, दे विल बी लायबल टू रिटायर, LTR, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे। तो पहले सर वो कहां लिखा हुआ है, तो दैट इज हियर, सी दिस एक्सप्लेनेशन के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, मतलब सबसेक्शन 6 के लिए, सबसेक्शन 6 के लिए जो अपन कर रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल नॉट इंक्लूड, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, वेदर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसलिए अपन वो नंबर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसका अपन क्या करते हैं यहाँ पे, 2/3 करते हैं। 2/3 क्यों करते हैं, बिकॉज वी नीड द रोटेशनल डायरेक्टर्स। 2/3 करके जो भी आंसर आएगा अपन क्या करते हैं, उसका 1/3 करते हैं। तो अपने को क्या मिलता है यहाँ पे, लायबल टू रिटायर, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इनटू 2/3, जो आंसर आएगा वो रोटेशनल डायरेक्टर्स है। रोटेशनल डायरेक्टर्स का इनटू 1/3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, वो रहेगा यहाँ पे अपना लायबल टू रिटायर। यहां तक क्लियर, एकदम एकदम सिंपल, ठीक है। पॉइंट नंबर डी एंड ई के लिए पेंडिंग रखना, वेट फॉर दिस। पॉइंट नंबर डी एंड ई आई विल टेल यू कि किस तरीके से वर्क करेगा। पहले सब लोगों यहाँ पे ए बी सी एंड एक्सप्लेनेशन, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इज दिस क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, ए बी सी क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी। ओके, क्लियर एकदम, ओके। सर ये 2/3 और 1/3 करने का फायदा क्या है, 2/3 और 1/3 करने से क्या होता है कि एटलीस्ट ना डायरेक्टर्स का वो साइकिल बन जाता है फिर। सो एवरी डायरेक्टर का हर 3 साल में एक बार तो यहाँ पे उसका
वो क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना ही होना है, तो क्योंकि वो अपन वो साइकिल मेंटेन कर रहे हैं उसका, तो भले उसका टेन्योर यहाँ पे 5 साल का हो, भले उसका टेन्योर यहाँ पे 3 साल का हो, 2 साल का हो, व्हाटएवर इज अ टेन्योर, दैट डायरेक्टर का यहाँ पे हो सकता है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यहाँ पे हो उनके टेन्योर में, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज होना भी चाहिए, बिकॉज द शेयर होल्डर्स आर पेइंग सो मच मनी टू द डायरेक्टर्स, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना ही चाहिए, सो दैट वेदर दे आर वर्किंग अप टू द मार्क और नॉट, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अभी इसका सुपर्ब एक सिनेरियो देखते हैं अच्छे से, so that you are able to understand in the best possible manner. Now everybody please put your pens down and just focus on the screen, ठीक है, because तुम लोग का इस ये देख के ना तुम लोग को सीधा हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे द मैटर इन रिलेशन टू रोटेशन एंड द लायबल टू रिटायर, सो अंडरस्टैंड दैट। लेट्स सी, दिस इज आवर कंपनी, ठीक है, दिस इज आवर कंपनी का बिल्डिंग, और कंपनी की बिल्डिंग में पहले से ही यहाँ पे एक्स वाई जेड दे वर अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, दे वर अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी। ओके, ये ऐसे पकड़ लो, दीज आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ऐसे अज्यूम कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये कंपनी का एजीएम है, ये कंपनी का यहाँ पे एजीएम है, ये कंपनी का एजीएम 1 है, यहाँ पे फर्स्ट एजीएम कंपनी का हो रहा है। कंपनी डिसाइड किया यहाँ पे मिस्टर ए को और मिस्टर बी को कंपनी में अपॉइंट करने का, तो याद रखना मिस्टर ए एंड बी वर अपॉइंटेड इन द फर्स्ट एजीएम, सो ए एंड बी गॉट अपॉइंटेड इन द फर्स्ट एजीएम, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो कंपनी में पहले से कौन डायरेक्टर है, एक्स वाई जेड, एंड ए एंड बी वर अपॉइंटेड इन एजीएम 1। बाद में कंपनी का सेकंड एजीएम आया, इसमें अपन ने मिस सी को यहाँ पे अपॉइंट किया, ठीक है, तो मिस सी गॉट अपॉइंटेड इन एजीएम 2। यहाँ पे एजीएम 3 आ गया, एंड हियर मिस्टर डी वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, सो डी वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एजीएम 3, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स है, नॉन रोटेशनल मतलब जो डायरेक्टर्स जो हु आर नॉट अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स बेसिकली। तो यहाँ पे एक अजम्पशन मार लेते हैं यहाँ पे, सो दैट इट इज क्लियर फॉर ऑल आवर एग्जांपल्स, विल टेक एन अजम्पशन दैट ये दोनों जो है ना यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पे, दैट इज आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। लेट्स कॉल मिस्टर जी एज एसएचडी, तो दिस पर्सन इज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, एंड दिस मिस एच जो है यहाँ पे, लेट्स कॉल हर एज द शी इज द लेट्स से नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है, शी इज द नॉमिनी डायरेक्टर, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे अपना ये सिनेरियो कंपनी का आफ्टर एजीएम 3। तो एजीएम 3 में अगर मैं समराइज करूं तो एजीएम 3 का सिनेरियो देख लो कैसा है यहाँ पे। एजीएम 3 में यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी डी वर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, वहां से उन लोग आए यहाँ पे कंपनी के अंदर, एंड एच जी आई एंड जे आर द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स, ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाय अदर पार्टीज और बिकॉज ऑफ लॉ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द एजीएम ओनली, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ फॉर अपॉइंटिंग देम, ठीक है, तो एक तरीके से कंपलसरी अपॉइंटमेंट हो जाता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ओके, नाउ अभी यहाँ पे ये आ गया अपना यहाँ पे एजीएम 4। ओके, अभी एजीएम 4, सो नाउ आई एम शोइंग ऑल द कैलकुलेशन फ्रॉम एजीएम 4। तो एजीएम 3 तक ऐसे अज्यूम कर लो कि कोई कैलकुलेशन में कर रहा नहीं हूं, बिकॉज नहीं तो मेरे पास वो सीन नहीं रहेगा वो आपको समझाने के लिए। तो अज्यूम दैट एजीएम 4 में ये अभी पोजीशन है, एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड समझने के लिए कि ये रोटेशन का प्रिंसिपल कैसे चलता है। ओके, अभी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स है यहाँ पे, एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे, 2 नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स आर देयर इन द कंपनी, दैट इज आई एंड जे। मन में क्वेश्चन आएगा कि सर लेकिन एच और जी भी तो है, लेकिन क्या किया है मैंने यहाँ पे, सी व्हाट आई हैव रिटन हियर, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो आई एंड जे आर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो इनको मैंने एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पे साइड में, और उनके अलावा आई कैन सी 9 डायरेक्टर्स, ठीक है, 7 विच आर देयर शोन इन पर्पल एंड 2 ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज एच एंड जी। तो ये मिला के यहाँ पे 9 हो गया, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे 9 आ गया अपने पास, और साइड में नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स है 2, दैट इज आई एंड जे हु आर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ओके, अभी इसका अपन 2/3 करेंगे। 2/3 क्यों, बिकॉज अपने को रोटेशनल डायरेक्टर्स जानना है यहाँ पे, सो द आंसर केम टू 6। तो वी सॉ दैट आवर रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स कितना है, 6 है। अभी रोटेशनल डायरेक्टर 6 का मतलब क्या है, वी नीड शेयर होल्डर्स के एटलीस्ट यहाँ पे 6 डायरेक्टर्स तो कंपनी में ऐसे होने चाहिए जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स है जिनको अपॉइंट किया रहेगा, ठीक है, सो ही तो रोटेशनल का मतलब बनेगा यहाँ पे, ठीक है, दे आर द डायरेक्टर्स जो जिसको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने यहाँ पे 6, तो अपने पास कितने यहाँ पे डायरेक्टर्स रोटेशनल, जस्ट काउंट इनसाइड द बिल्डिंग पर्पल में, वी हैव एक्स वाई जेड एबीसीडी, दैट इज वी हैव टोटल 7, वी हैव टोटल 7, क्लियर है यहाँ पे। सो रिक्वायर्ड है 6, अपने पास 7 है, तो वी आर सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, ये जो रिक्वायर्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स है, इनमें अपन किसको लेते नहीं है यहाँ पे, वो साइड में जो 2 है उनको लेते नहीं है, दैट इज बेसिकली एच एंड जी, इनको लेते नहीं है। तो बेसिकली अपना यहाँ पे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स का जो क्या बोलते हैं, जो टैली होना है वो हो गया यहाँ पे। कैसे हुआ यहाँ पे, 2 इज आई एंड जे एंड 2 आर एच एंड जी, ये दोनों मिला के अपना आंसर आ गया यहाँ पे 4, एंड ये भी कितना है यहाँ पे 4, तो दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। तो अपना ये दोनों हो गया यहाँ पे टैली, सो वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस पार्ट नाउ।
अभी अपना बिल्डिंग के अंदर का जो सिनेरियो ना, वी आर कंसर्न विद दैट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है 9, उसका अपने किया 2/3, तो रिक्वायर्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स है 6। अपने पास जो रोटेशनल डायरेक्टर्स है यहाँ पे जो बिल्डिंग के अंदर है, बेसिकली जिनको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया, वो है यहाँ पे 7। ओके, अभी ये जो 6 है ना, इसमें से 1/3 विल बी लायबल टू रिटायर, ठीक है, लायबल टू रिटायर, LTR याद है, लायबल टू रिटायर। अभी 6 का 1/3 करेंगे ना, सो द आंसर दैट कम्स इज 2। 6 का 1/3 करेंगे तो आंसर कम्स टू 2। ओके, अभी 2 डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर हियर, ठीक है, ये रिटायर होने चाहिए। अभी यहाँ पे ये जो 2 डायरेक्टर्स जो रिटायर होने चाहिए, तो आंसर वी गेट 2 यहाँ पे। तो यही 2 को मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया। तो अभी ये कौन रिटायर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी पहला आएगा कि दिस नो डायरेक्टर वांट्स टू गो डाउन इन द बिल्डिंग, बिकॉज वहां पे पता है कि शेयर होल्डर्स बैठे एंड शेयर होल्डर्स हैव द पावर टू सिलेक्ट वेदर टू रीअपॉइंटेड डायरेक्टर और नॉट। सो नो डायरेक्टर विल लाइक टू गो डाउन, नो यार, बट ऑब्वियसली कौन सा डायरेक्टर चाहेगा कि ये डायरेक्टर का पोजीशन छोड़ के शेयर होल्डर के सामने जाओ। बाई चांस अगर शेयर होल्डर ने निकाल दिया मुझे तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे XYZ के बीच में झगड़ा है कि हम 3 में से कौन जाएगा। अभी झगड़ा क्यों है ये 3 के बीच में, बिकॉज XYZ है ना यहाँ पे सेम डे पे अपॉइंट हुए थे, सो दे आर द लॉन्गेस्ट इन ऑफिस टुगेदर, ठीक है। याद है XYZ वर देयर फ्रॉम द बिगिनिंग। A एंड B बाद में साथ में अपॉइंट हुए थे, C बाद में अपॉइंट हुई थी एंड D वाज अपॉइंटेड आफ्टर C, बट XYZ वर अपॉइंटेड टुगेदर, सो दे हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, ठीक है। लेकिन अपने को तो 2 को ही निकालना है, यहाँ पे तो 3 है, X है, Y है, Z है। तो अगर लॉन्गेस्ट इन ऑफिस रहेंगे ना डायरेक्टर्स, यहाँ पे 3 लोग है ना यहाँ पे, देन आफ्टर दैट वी गिव देम द पावर कि ठीक है, आप लोग तीनों यहाँ पे लॉन्गेस्ट इन ऑफिस हो, सो बाय अग्रीमेंट अमॉन्ग योरसेल्फ यू कैन कम डाउन करके। तो एक्स ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ। वाई ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो डबल मेहनत करता हूँ। जेड ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो ट्रिपल मेहनत करता हूँ। तो झगड़ा चालू इनके बीच में, मैं मेहनत करता हूँ, ये मेहनत करता है, वो मेहनत करता है, ये सब चालू। तो नन ऑफ देम इज रेडी टू गो डाउन। उन लोग रेडी नहीं है कि लिफ्ट पकड़ के नीचे जाए और बाद में एजीएम में शेयर होल्डर्स को फेस करे। दे आर नॉट रेडी टू गो डाउन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दिस सिनेरियो व्हाट विल हैपन इज, अगर लॉन्गेस्ट जो है उसमें अगर झगड़ा है, लॉन्गेस्ट इन ऑफिस में अगर ऐसे टसल है, 3 लोग है, अपने को 2 को चुनना है, तो उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए कि कौन से 2 नीचे जाएंगे। अगर अग्रीमेंट भी नहीं है तो सीधा ड्रॉ ऑफ लॉट्स, 3 चिट्ठी बनाएंगे अपन यहाँ पे XYZ, जिन जो भी 2 लोग का नाम आ गया उनको जाना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। सो अपने को यही करना पड़ा लास्ट में, देयर वाज नो अग्रीमेंट बिटवीन दीस 3, सो वी पुट ड्रॉ ऑफ लॉट्स। और बाद में जैसे मैंने ड्रॉ ऑफ लॉट्स कर दिया तो यहाँ पे Y एंड Z का नाम आ गया था एंड Y एंड Z हैड टू फेस द शेयर होल्डर्स एट द AGM, सो दे वेंट टू द AGM, ठीक है। इसमें शेयर होल्डर्स ने वाई का परफॉर्मेंस देखा, बोले वाई आप बरोबर काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत कम काम कर रहे हो यहाँ पे, वी आर नॉट लाइकिंग योर परफॉर्मेंस, कंपनी हैज नॉट ग्रोन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो प्लीज वी आर रिमूविंग यू। तो वाई को उन्होंने निकाल दिया यहाँ पे कंपनी से, ठीक है। यू वांट टू सी वाई गोइंग अगेन, सी वाई इज गोइंग अगेन, तो वाई को कंपनी ने निकाल दिया यहाँ पे। ओके, नाउ दे सॉ जेड एंड दे सेड कि चलो इसको एक और चांस दे देते हैं, ठीक है। तो दे रीअपॉइंटेड जेड इनटू द कंपनी, तो जेड इज रीअपॉइंटेड इनटू द कंपनी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये AGM 4 होने के बाद कंपनी का ये सिनेरियो था कि वाई को उन्होंने निकाल दिया, जेड को उन्होंने अपॉइंट किया, लेकिन जेड देखो लाइन में कहां पे आ गया, जेड केम एट द एंड नाउ इन द लाइन। तो अगली मीटिंग में वापस जेड का चांस नहीं आएगा नीचे जाने के लिए, बिकॉज जेड अभी लाइन में पीछे आ गया। तो अभी X A B C D उसके बाद जेड का चांस आएगा नीचे शेयर होल्डर को फेस करने के लिए। तो वो साइकिल में जेड अभी लाइन में आके पीछे खड़ा हो गया, ठीक है। इसके लिए इसको नाम देते हैं अपन यहाँ पे रोटेशनल, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट, रोटेशनल, ठीक है। आगे नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट ईयर। एक मिनट, उसके पहले सब लोग को ये वाला केस समझ में आया एकदम अच्छे से? बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट ईयर, प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस केस? वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, डिड यू अंडरस्टैंड एकदम क्लियरली है? परफेक्ट, एकदम क्लियर है, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड मोर, ओके, डोंट वरी, तुम लोग को एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, सो वेट फॉर इट। ओके, अभी यहाँ पे अपना नेक्स्ट सिनेरियो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये सिनेरियो में यहाँ पे X A B C D Z इन लोग हैं यहाँ पे, X A B C D Z, दीज आर देयर। ये कौन सा फॉर्मेशन है, ये सिर्फ इन लोग लाइन में आगे बढ़े। देखो ना यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है यहाँ पे, X A B C D Z, ये ऑर्डर है। इन लोग खाली मैंने रीअरेंज कर दिया यहाँ पे, एंड दे आर स्टैंडिंग इन X A B C D Z, ठीक है। तो दे आर स्टैंडिंग इन दैट ऑर्डर, ठीक है। अभी ये है कंपनी के ऑफ कोर्स द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स, ये आ गए यहाँ पे HGHINJ, जो अपने देखा था HGINJ, एंड दिस इज द कंपनी का AGM, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने अपने पास, यहाँ पे 2, दैट इज INJ, तो ये अपना यहाँ पे लिख दिया मैंने। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे, अंदर खड़े 6, बाहर यहाँ पे H एंड G को मिला देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ये जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इसमें से यहाँ पे 2/3 आर द रोटेशनल डायरेक्टर्स, 2/3 आर द रोटेशनल डायरेक्टर्स। सो आंसर आएगा अपना यहाँ पे 6। कितना आएगा आंसर अपना 6? क्यों, क्या करते हैं अपन यहाँ पे 5.33 आ गया, सो व्हेनेवर वी डू 2/3 वी हैव टू टेक द हायर नंबर, ठीक है।
अगर डेसिमल में आंसर आया तो इफ इट इज 5.33 देन 6, 5.67 रहता तो भी 6, 5 रहता तो 5, 6 रहता तो 6। क्लियर है यहाँ पे? आगे ये अपने रिक्वायर्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स वो है 6, एंड अपने पास यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर भी कितने हैं? 6। तो यहाँ पे अपने पास ये 6 डायरेक्टर्स है X A B C D Z। तो रोटेशनल डायरेक्टर्स वी वांटेड 6 एंड देयर आर 6, तो वी आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन। सर तो बाकी दो क्या है? दीज आर द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। तो ये यहाँ पे आ गए HNG, दैट इज 4। अगेन दीज टू शुड टैली। तो ये अपना यहाँ पे भी अपना 4 है, यहाँ पे भी अपना 4 है, तो इसका अपना मैटर खत्म हो गया। तो ये टैली हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी जो रोटेशनल डायरेक्टर्स है 6, उसमें से यहाँ पे विल डू 1/3। तो अपना आंसर क्या आएगा? लायबल टू रिटायर में द आंसर विल बी 2। आंसर कितना आएगा? 2। अभी क्या होएगा? 2 का सिलेक्शन करना इज वेरी इजी, बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू सी लॉन्गेस्ट इन ऑफिस कौन है। लॉन्गेस्ट इन ऑफिस कौन है यहाँ पे? मिस्टर एक्स इज लॉन्गेस्ट इन ऑफिस। याद है, बिकॉज एक्स वाई एंड जेड वर अपॉइंटेड बिफोर। तो एक्स पहले नीचे आ जाएंगे, एक्स पहले नीचे आ जाएंगे, बिकॉज वो दो में से एक तो एक्स को आना ही है, बिकॉज ही इज द लॉन्गेस्ट इन ऑफिस। तो वो उनको तो पहले नीचे आना ही है, ठीक है। अभी शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि इनको अपॉइंट करना है या नहीं करना है, इनको रीअपॉइंट करना है या नहीं करना है। लेट्स से शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे बाद में अग्रीमेंट निकाला। लेट्स से अग्रीमेंट, सॉरी, एक्स स्टेज में आके खड़ा हो गया। बाद में यहाँ पे ए एंड बी में से कौन आएगा उसके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, बिकॉज रिमेंबर ए एंड बी वर अपॉइंटेड टुगेदर। तो ए एंड बी यहाँ पे के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा करके। लेट्स से इफ बोथ डोंट अग्री, देन यहाँ पे झगड़ा होगा, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट दे विल डू इज दे विल डू ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ठीक है। तो जिसमें ए का भी सीट रहेगा, बी का भी सीट रहेगा, जिसका भी नाम अपन ने उठा दिया उनको नीचे जाना पड़ेगा लिफ्ट लेके। सो दे हैव टू स्टैंड बिफोर द शेयर होल्डर्स एट द एजीएम। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे लेट्स से ए का नाम आ गया एंड ए हैज टू गो डाउन एंड फेस द फायर इन फ्रंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो अभी एक्स एंड ए स्टेज के उधर खड़े शेयर होल्डर्स के सामने, ओके। यहाँ पे अभी अंडरस्टैंड द सिनेरियो। यहाँ पे शेयर होल्डर से डिसाइड किया कि एक्स को निकाल देना। यू वांट टू सी एक्स गो अगेन, सी दिस। शेयर होल्डर से डिसाइड किया एक्स को निकाल देना, ओके। अभी जो ए है ना, ए शेयर होल्डर ने डिसाइड किया कि भाई तू भी निकल जाए यहाँ पे, ओके। सो दे डिसाइडेड दैट एक्स, सॉरी मिस्टर ए, यू आल्सो हैव टू लीव द कंपनी। So they have removed 2 directors because they didn't like the performance that they were doing. Okay. Now see the scenario. What has happened now? Now you have B, C, D, Z. ठीक है, inside, and you have H, G, I and J outside. ठीक है, ये फिलहाल कंपनी का सिनेरियो है। ठीक है, एक मिनट, सब लोगों को ये वाला पार्ट एकदम क्लियरली समझ में आया? एकदम अच्छे से? नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लीज टेल मी। ये वाला पार्ट एकदम क्लियर यहाँ पे? परफेक्टली क्लियर रहेगा तो बोलो, कुछ क्वेरी है तो पक्का पूछो, नो प्रॉब्लम। और है एग्जाम्पल बाकी है, or maybe you can see all the examples and then ask at the end. That is also okay. Please tell me, give me a confirmation. Everyone, please tell me. बोलो एक बार। बोलो एक बार। ग्रेट, ठीक है। यहाँ पे इजी सिंपल आंसर ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपन ने डिसाइड किया इन द नेक्स्ट एजीएम। अभी याद रखना कि डायरेक्टर्स का फॉर्मेशन क्या है? बी सी डी जेड है। क्या है? बी सी डी जेड। अब मजा आएगा। नाउ एज सून एज द डायरेक्टर्स गो डाउन एंड डाउन मोर, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसा, हाउ विल इट प्ले। तो आ गया बी सी डी एंड जेड आर देयर एज द कंपनीज डायरेक्टर्स, ओके। नाउ अब ये दो डायरेक्टर जो निकल गए तो अभी अपीयर हो रहा है, ठीक है। वो ए एंड एक्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द कंपनी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सिनेरियो। अगेन कंपनी का बिल्डिंग, याद रखना B C D Z, they have rearranged the order, so they are standing in that exact line in which we want, that is B C D Z. और यहाँ पे H G I and J are there, who are the non-rotational directors, and ये again shareholders का यहाँ पे AGM। अभी क्या हो गया? non-rotational directors, again you have total number of directors कितने हैं? 6, excluding the non-rotational, excluding the independent directors। तो basically I and J को अपन साइड में रख रहे हैं, तो I and J साइड में, and इधर 6 is basically B C D Z H and G। इसमें से कितने रोटेशनल है? यहाँ पे 2/3 आर रोटेशनल। सो व्हेन आई से 2/3 आई मीन व्हाट? यहाँ पे 4 आर द रिक्वायर्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स एंड वी आल्सो आर हैविंग हाउ मच? 4 एग्जैक्ट अपने पास कितना है? 4 है। अभी 4 में से यहाँ पे याद रखना 4 आर द रिक्वायर्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स, लेकिन 2 साइड में लिखेंगे अपन यहाँ पे बिकॉज दे आर H एंड G। अगेन क्या हो गया? नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर टैली। तो इसका अपने को प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, सो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ रिक्वायर्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स जो है, इसमें से कितने लोग रिटायर होंगे? यहाँ पे who are liable to retire? 1/3। So 1/3 are liable to retire. So the answer comes to 1.33. Now when the answer comes to 1.33, नो क्या करेंगे? याद रखना यहाँ पे अगर 1/3 का अगर अपन को डेसिमल में आंसर आता है तो वी टेक द नियरेस्ट नंबर। तो रिमेंबर द आंसर ऑफ दैट विल बी 1। कितना आएगा? 1। अपन इसको 2 नहीं करेंगे, ठीक है। कितना आएगा आंसर? 1। 1/3 का जब भी डेसिमल में आएगा तो नियरेस्ट, 2/3 का जब भी डेसिमल में आएगा तो द नेक्स्ट नंबर, ठीक है यहाँ पे, ओके। सो 1/3 का आंसर आ गया 1, ओके। 1 आ गया, मतलब अभी B C D Z में से एक को निकलना है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे लॉन्गेस्ट इन ऑफिस कौन था? B।
because C was appointed in the next meeting, B was appointed in the meeting before that, so B is senior to C. तो यहाँ पे B will be now going and facing the fire with the shareholders. शेयरहोल्डर से बोला क्या काम किया आपने, कुछ काम नहीं किया है, हमें आप नहीं चाहिए, आप निकल जाओ कंपनी से. तो बी को उन्होंने कंपनी से निकाल दिया. वापस देखना, बी को उन्होंने कंपनी से निकाल दिया. इजी यहाँ पे है. ओके, सो दे रिमूव्ड बी फ्रॉम द कंपनी. ओके, तो दिस इज द सिनेरियो. अभी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे? सी डी जेड एच जी आई एन जे. दीज आर द डायरेक्टर्स लेफ्ट इन द कंपनी. ओके, याद रखना सी डी जेड है. आज फाइनल एक्सप्लेनेशन इन रिलेशन टू दिस पार्ट. With this, you will be getting complete idea. Then after that, we'll read that balance two clauses which are pending. ठीक है, ध्यान से सुनना. C D Z है यहाँ पे. Okay, और यहाँ पे आपको H G I N J R है. ठीक है, these are the non-rotational directors. Okay, कंपनी का वापस A G M. यहाँ पे है non-rotational. यहाँ पे आ गया total number of directors excluding independent directors. कितने हैं यहाँ पे? 5 कौन? C D Z H and G. And those जो non-rotational directors है, those are I and J. These are the independent directors in the कंपनी. इजी यहां तक गया. आगे इंटू 2/3 करेंगे अपन यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर? आंसर विल कम टू 3.33. आंसर विल कम टू 3.33. दैट विल कम टू 4. तो विल राउंड इट ऑफ एंड ब्रिंग इट अप टू 4. 4 क्यों लिखा है? बिकॉज यू हैव टू लुक एट द नेक्स्ट नंबर, बिकॉज ये 2/3 है. तो यू हैव टू लुक एट द नेक्स्ट नंबर. अगर डेसिमल में आंसर आया तो यहाँ पे आंसर केम टू 4. ओके, अभी 4 में से यहाँ पे याद रखना 4 अपने को रिक्वायर्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स चाहिए. The required rotational director that we need is 4. But the company is having only 3. Can you see that at the top only C, D, Z are the 3 directors. So the company is having only 3. अगर ऐसे रहेगा ना, so next क्या करना पड़ेगा? We have to appoint a new director in the company so that we are having the required rotational directors का number. So यहाँ पे we'll have to appoint one more person in the company and complete this as 4. तो यहाँ पे we'll appoint यहाँ पे Miss P. Can you see this? Miss P is entering the company. So she will be appointed by the shareholders and she will join the company and she will stand at the end. She will stand at the end. Okay, यहाँ पे तो यहाँ पे अपनी Miss P यहाँ पे she is appointed in the company. Okay, तो ये अपना और साइड में तो +2 आ ही जाएंगे. यहाँ पे ये कौन आ जाएगा? HNG. ठीक है. So again what we are seeing is यहाँ पे ये नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स है 4 और ये नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स है 4. So this is what tallying. It is not a problem here. Okay. और ये अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर की वजह से ये 3+1 ये अभी आ गया अपना 4. तो अपना ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये जो 4 करने का रिक्वायरमेंट है ना, ये अपन ने फुलफिल कर लिया बिकॉज अपन ने अभी न्यू डायरेक्टर को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया. सो 3+1 करके अपने को आंसर आ गया 4. ओके, सिंपल ऐसे था कि कंपनी में 3 ही डायरेक्टर्स है, रिक्वायर्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स है 4. तो अपने को यहाँ पे एक और डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा टू सैटिस्फाई दिस कंडीशन एंड वी हैव डन दैट बाय अपॉइंटिंग मिस पी. क्लियर है यहाँ तक? अभी क्या करेंगे? 4 का 1/3 कितना आएगा यहाँ पे? 4 का 1/3 दी आंसर विल कम टू यहाँ पे 1.33. 1.33 अगर आ गया, बोलो डेसिमल में आंसर आ गया, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? वी हैव टू लुक एट द नियरेस्ट. तो नियरेस्ट कितना आएगा यहाँ पे? आंसर विल बी 1. आंसर विल बी कितना? 1. डन यहाँ तक? आई बोलना कौन रिटायर होगा यहाँ पे? हु विल रिटायर नाउ? मिस सी विल रिटायर बिकॉज शी इज द लॉन्गेस्ट. यार मिस सी स्टार्टिंग में अकेली अपॉइंट हुई थी, तो मिस सी विल रिटायर नाउ. एंड मिस सी अगर रिटायर हो गई, सो यहाँ पे शेयरहोल्डर्स विल डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद हर और नॉट. Let's say the shareholders say that okay, we'll reappoint you in the company, so she'll stand at the back. And this process will keep on going in the company year after year. ये चलते जाएगा. And this is how the performance evaluation of directors is done by the shareholders. It's a fantastic provision in the Companies Act. बहुत सही provision है ये, so that the directors are on their toes and they are performing in the company. चलो मेरे को खाली बताना है यहाँ पे, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? एकदम क्लियर कट अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आया ये? नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लीज टेल मी. क्लियर एकदम ये? परफेक्ट. प्लीज टेल मी एवरीवन. कोई क्वेरी इसमें क्वेरी आएगा तो कोई गलत बात नहीं है. कोई भी प्रोविजन में क्वेरी आया तो गलत बात नहीं है, बट इसमें तो स्पेशली बिकॉज इट्स अ ट्रिकी वन, दैट इज व्हाई. परफेक्ट एकदम सुपर्ब. ओके, नाउ अभी let's visit our past and just see the provision which was there. 1 minute, so I'll just change this. Just a second. आ जाओ यहाँ पे. See here now. Okay. Clauses number जो अपने A, B, C थे वो क्लियर थे. ठीक है, अभी तो और भी क्लियर हो गए रहेंगे with this example. Now we are going to do clause number D. तो अभी ये पढ़ेंगे तो you will get an idea कि D में मैं क्या बोल रहा था. देखते क्या लिखा है यहाँ पे?
The directors to retire by rotation at every AGM shall be those whose office have been longest. क्या बोल रहा हूं मैं? Those who have been in office the longest, or they have been longest in office. ठीक है, ये दिया हुआ है. Since their last appointment, but as between persons who became directors on the same day. अगर वो same day पे आए रहेंगे, those who are to retire shall in default of and subject to any agreement among themselves. तो उनके बीच में agreement होना चाहिए. उनके बीच में क्या होना चाहिए? Agreement होना चाहिए. ठीक है, among themselves. But अगर agreement नहीं हुआ तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे? Be determined बाय लॉट. तो वहां पे ड्रॉ ऑफ लॉट होगा. बेसिकली चिट में नाम लिख के उठाएंगे एक चिट, उठाएंगे जितने भी चिट्स चाहिए. तो अगर रिक्वायरमेंट है 2 का तो 2 चिट उठाएंगे. जिनका भी नाम आया वो लिफ्ट पकड़ के नीचे जाएंगे और शेयर होल्डर्स को फेस करेंगे. दैट इज नथिंग बट लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, अग्रीमेंट अमॉन्ग्स देम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स. ऑर्डर यही रहेगा, लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, अग्रीमेंट अमॉन्ग्स देम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स. दैट इज पॉइंट क्लॉज नंबर डी. फाइनली यहाँ पे दिया क्लॉज नंबर ई. एंड क्लॉज नंबर ई व्हाट दे आर सेइंग हियर? दे आर सेइंग हियर at the AGM at which a director retires as aforesaid, the company may fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other person thereto. अभी जो जगह खाली हो गया वो जगह पे they can fill the position by appointing the same director. याद है कुछ directors को अपन ने reappoint कर दिया था. For example, लास्ट में वो जो मिस सी थी, we had reappointed her. So basically when she came down the lift, her office had become vacant. मतलब उनके जगह पे कोई नहीं था. Shareholders ने लेकिन बोला, Miss C, you're doing well. You can rejoin the company. So she got reappointed in the company. तो अपन ने क्या किया? We filled the vacancy of the retiring director by appointing the same person. That is basically appointing the retiring director only. Okay, in that position. या तो फिर अपन क्या कर सकते हैं? We could have asked Miss C to go. कि सॉरी आप कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो कंपनी के लिए, एंड देन वी कुड हैव अपॉइंटेड सम अदर पर्सन इन हर प्लेस. ये अपन कर सकते हैं. क्लियर है यहाँ पे? वो आएगा कल. दैट विल डू टुमारो. दैट इज बेसिकली सेक्शन 152 सबसेक्शन 7, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द कंपनीज एक्ट. तो पहले सब लोग मुझे खाली बता देना यहाँ पे ये एक पॉइंट एकदम क्लियर. प्लीज टेल मी, प्लीज इन्फॉर्म, प्लीज टेल मी. बोलो. परफेक्ट. ओके, परफेक्ट एकदम ठीक है. नाउ इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया. इसका रिवीजन घर पे करना बहुत जरूरी है. एंड इफ यू आर एबल टू कम विद मोर सिनेरियो, सर इसमें ऐसा होगा तो क्या, उसमें ऐसा होगा तो क्या, तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी. तो पूछो मेरे को क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा तो. बट यू हैव टू रिवाइज दिस पार्ट. तो आज अपन ने जो किया है, वी हैव डन अ गुड चंक ऑफ द डायरेक्टर्स चैप्टर. तो अच्छे से अपना हुआ है. वी हैव बेसिकली कंप्लीटेड एक्सेप्ट 152 सबसेक्शन 7. वी हैव कंप्लीटेड अ गुड चंक टिल सेक्शन 159. 149 का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का पार्ट बाकी है. 150 का मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक करके एक सेक्शन है, दैट विल कम लेटर. वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ ही में कराऊंगा बाद में. बट उसके अलावा 149 वुमेन डायरेक्टर, इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर, एंड व्हाट यू कॉल द एरिया इन रिलेशन टू नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने रहेंगे, वो अपन ने कर दिया. टुडे वी स्टार्टेड विद 165, we did 166, we did 176 also. Then after that we went to 150, 151 small shareholders director. Then we did 152 का subsection 1, subsection 2 to 5, and now subsection 6. This is what we have covered. We have also covered DIN, that is 153 to 158. ये अपन ने cover कर दिया यहाँ पे. Okay, DIN का provision actually 159 तक है, but 159 is the penalty section, so you will get that along with the penalty sheet. तो 158 तक अभी तक करना है. Clear एकदम everyone? Please tell me. Very simple. Okay, great.